अक्सर इंसान को दिलासा देने के लिए ये कहा जाता है कि मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी या उसमें परिवर्तन हो जाएगा। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि 99% होती है आपकी किस्मत और 1% होता है आपका हार्ड वर्क। इसको एज़ अ ज्योतिष आप क्या डिफाइन करो? देखिए, किस्मत जैसा ज्योतिष पे कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि भाग्य का भाव, भाग्य का भाव। पर सच बताऊँ, भाग्य भी उन्हीं लोगों का फ़ेवर करता है, जो मेहनत करते हैं। क्यों? क्यों? थोड़ा-सा इसको समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको जो भी ग्रह मिले ना, आपकी कुंडली में वर्तमान में, वो सब ऐसे मिले कि आपके पूर्व पुण्यों के बेसिस पे आपको ग्रह मिले, अच्छे वाले। और आपने पूर्व में जितने भी पाप किए उसके बेसिस पे आपको नेगेटिव वाले ग्रह मिल गए। करेक्ट। या कोई ग्रह डेबिलिएट हो गया तो ये दिखा रहा है कि भाई पुराना कर्जा आपको पे ऑफ कर करना है, हाँ। राइट और रॉन्ग? अरे हाँ, इसमें एक और थोड़ा-सा इंटरप्ट करता हूँ। जैसे किसी ने कर्ज़ा लिया इस जन्म में और उसकी डेथ हो गई बिना दिए, तो अगले जन्म में वो क्या करेगा उसमें? डेफिनेटली आपको पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ द होल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। यूनिवर्स आपको देना है, लेना है, कर्म बन रहे हैं। और कर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहला तो ये कि कोई ना कोई एक सर्टेन एनर्जी किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में क्रिएट हो गई। वो जब तक न्यूट्रल नहीं होगी ना, तब तक आपको उसके अबेस में काम करना ही पड़ेगा। पे ऑफ करना नहीं है। आप आज करो, कल करो, परसों करो, 10 दिन बाद आपको करना है, मतलब कब का है। आपको पता है भीष्म पितामह को शैया पर लेटना पड़ा था, तीरों की शैया। हाँ। तो भीष्म पितामह के पास एक दृष्टि थी। उस दृष्टि से शैया पर लेटे-लेटे वो कई जन्मों पीछे चले जाते हैं। और उनको एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखती कि यार मैं इस तरीके से क्यों मृत्यु हो मेरी? इच्छा मृत्यु तो है पर ऐसे क्यों मरा मैं? तो जब वासुदेव कृष्ण उनके पास आते हैं ना, तो कृष्ण से वो पूछते हैं कि यार भगवान, इतना तो सब कुछ मैंने नहीं किया खराब। सब बहुत सारे पिछले सैकड़ों जन्म मैंने देख लिए, सब अच्छा ही था। तो मैं ऐसे क्यों मर रहा हूँ? तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम बस एक जन्म और पीछे जाके देखो, तुमने क्या किया था। तो वहाँ पर एक जन्म पीछे उनकी दृष्टि जब वो लेकर जाते हैं उनकी योग विद्या से, तो देखते हैं कि वो एक राम जी का जो घोड़ा होता है ना, क्रिकेट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर वो तीलियाँ फिसा रहे होते हैं। उस वजह से उनको वहाँ पर ऐसी मृत्यु मिलती है। तो कर्म तो आपको पे ऑफ करने ही करने हैं। और दूसरी रही भाग्य की बात। देखिए, भाग्य क्या होता है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं पंचम भाव कुंडली का क्या दिखाता है। पंचम भाव बुद्धि को दिखाता है, कि राइट इंटेलेक्ट को दिखाता है, और पूर्व पुण्यों को दिखा रहा है कि पिछले जन्म में आपने क्या पुण्य किए थे, उस हिसाब से आपको बुद्धि देगा भगवान। अगर आपने खराब काम किए तो आपकी बुद्धि में राहु केतु का इन्फ्लुएंस जरूर होगा, या बेनिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जिस वजह से ये मगज ही सही काम नहीं करेगा। आप डिसीजन क्या लो, सीधे सीधे चलते चलते गिरने जैसा काम दो। ठीक है। तो पूर्व पुण्य अगर आपके अच्छे हैं, फिर वहां से पंचम, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में भावात भावप का। तो वहां से पंचम जो है, हम देखते हैं नवे भाव को कुंडली के, जिसे हम बोलते हैं भाग्य का भाव। अब भाग्य का भाव मतलब आपकी कंप्लीट जो बुद्धि है ना, वो पांचवें भाव प्लस नवे भाव से देखी जा रही है। तो आपकी एक होगी कॉन्शियसनेस, और एक होगी सुपर कॉन्शियसनेस। एक हो गया रैशनल माइंड जो सब कुछ चीजें देख रहा है, और एक उसके भी ऊपर इंट्यूटिव माइंड, वो नाइन्थ हाउस। तो आपको इंट्यूटिव एबिलिटीज जितनी ज्यादा होती है ना, वही आपका भाग्य है। वास्तविकता में भाग्य क्या है? कि आपको इंट्यूशन आया और आप राइट समय पे राइट जगह पे चले गए। जो राइट डिसीजन है एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैड दैट गट फीलिंग। हाँ, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। अब वो गट फीलिंग ही आपकी सही नहीं होगी तो क्या होगा? अब गट फीलिंग आएगी कहाँ से? एक तो पंचम भाव से, कि आपका पूर्व पुण्य कितना है, और उससे पंचम जो भी है, यानी कि नवा भाव, उस लॉर्ड की जो भी पोजीशन होगी, वहां से आपको इंट्यूशन आएगा। और अगर इंट्यूशन आएगा तो आपका भाग्य तो जागा हुआ है। तो इस हिसाब से हम भाग्य को देखते हैं। पर वो सब तय कब होगा? जब आपके पूर्व पुण्य अच्छे होंगे। मतलब वो भाग्य भी एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, पूर्व जन्मों के कर्मों को। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ऐसा थाली में आके गिर के मिलेगी। नहीं जी, ज्योतिष इसको मानता ही नहीं है। भाग्य का सीधा मतलब होता है आपने पिछले जन्मों में अच्छे काम किए थे। और अब आप बात करते हैं कि भाई ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपके ग्रह अच्छे भी हैं, तो वो एक निश्चित समय तक ही उनकी दशा में आपको फल दे गए। जैसे ही वो खोए का कट वो खत्म हो जाए। वो दशा खत्म होगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा,
और उस समय आपको आपके अच्छे कर्म ही बचाएँगे। और अगर वो लिए तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या?